आज़ादी का जश्न जो मना रहे हैं 75th, हम 75 साल आज़ाद हिंदुस्तान में रहते हुए और उसका जश्न मना रहे हैं। तो ये आज़ादी हमें कैसे मिली और किस तरह से कुर्बानियों से और क्या कुर्बानियों से आज़ादी मिली है, इस पर गौर करने की भी ज़रूरत है। अंग्रेज़ों ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जब वो हिंदुस्तान आए और वो तिजारत के बहाने से आए हिंदुस्तान में कि हमें तिजारत करनी है, लेकिन वो तिजारत वो कंपनी न रहकर एक उन्होंने पूरी हुकूमत बना ली। अंग्रेज़ों की पहली लड़ाई आपने हिस्ट्री में पढ़ी है, नवाब सिराजुद्दौला जो 1757 में जंग प्लासी की जो जंग हुई और उसमें वो हार गए। वहाँ बंगाल पे कब्ज़ा किया अंग्रेज़ों ने और वहीं से उनकी हुकूमत की स्टार्टिंग होती है। लेकिन वो भी आप गौर करने की ज़रूरत है कि नवाब सिराजुद्दौला क्यों हारे। क्योंकि उनमें कमांडर जो था उसने गद्दारी कर दी और अंग्रेज़ों का साथ लिया। एक पॉइंट आप गौर करिए कि हमारे अपने में से ही किसी ने हमको पीठ पीछे छुरा फूंका। फिर उसके बाद दूसरा शेर खड़ा होता है साउथ में, टीपू सुल्तान, जिसको हम नाम जानते हैं। वो टीपू सुल्तान जो अपनी पूरी ज़िंदगी उनके बाप हैदर अली, उन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ पूरी एक टीम बनाई, पूरी फ़ौज बनाई और पूरे वर्ल्ड में मतलब उन्होंने तुर्की से और इस्लामी सल्तनत से जो इस वक्त की जो टर्की में जो खिलाफत थी वहाँ से और कई तरह से पूरा एक उन्होंने सिस्टम बनाया कि हम अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से निकाल के दम लेंगे और यहाँ पर उनको कब्जा नहीं करने चाहिए। लेकिन आप भी जानते हैं कि हिस्ट्री में हमने पढ़ा है कि वो शेर मैसूर, जिसको हम टीपू सुल्तान के नाम से जानते हैं, वो भी शहीद हो जाता है। जबकि इसको अंग्रेज़ पेशकश करते हैं कि आपको एक सूबा दे दिया जाएगा, आपको एक जगह दे दी जाएगी, आप हमारे अंडर में रहिए, आप हमारे उसमें रहिए, हम आपको ठीक है आप अपनी हुकूमत रहिए, अपने किले में रहिए, लेकिन हम आपको आज़ादी देंगे, आपके खिलाफ़ कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन टीपू सुल्तान का जुमला जो तारीख़ में दर्ज है, वो पता है आपको क्या दर्ज था? उन्होंने कहा था शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से बेहतर है। आप इस जुमले पे गौर करिए कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से बेहतर है। यानी हम जिस चीज़ के लिए, यानी हमारी जो अपनी मिट्टी, हमारा जो वतन, हमारी जो आज़ादी, हमारा जो देश है, हमारा जो मुल्क है, हम उसके लिए अपनी जान, अपनी चीज़ें कुर्बान कर देंगे, लेकिन आपकी गुलामी बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन हम किसी गुलामी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये जो चिंगारी जो जली है, ये चिंगारी जलती रही। वो शहीद टीपू के लाश के ऊपर जब अंग्रेज़ ऑफिसर खड़ा हुआ और उसने कहा, पाँव रखते हुए, और कहा कि आज हिंदुस्तान हमारा है, आज हिंदुस्तान हमारा है। यानी उनको भी खतरा था कि टीपू सुल्तान एक है, ऐसी कुव्वत है, एक ऐसी ताकत है जो हमें लड़ सकती है। लेकिन अफसोस है कि उनका भी साथ किसी ने दिया और वहाँ भी आप जानते हैं कि किसी ने उनकी पीठ में छुरा घोंपा, किसी की गद्दारी से, किसी की उससे, वो भी हार गए। फिर वो सिलसिला चलता है, बहुत सारे तहरीकात उठती हैं, बहुत सारे मूवमेंट्स उठते हैं, बहुत सारे लोग उठते हैं और ये सिलसिला कहीं सुभाष चंद्र बोस हैं, तो कहीं महात्मा गांधी हैं, तो कहीं नेहरू हैं, तो कहीं नमक आंदोलन है, तो कहीं तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा है, कहीं डू और डाई का नारा है, फिर कहीं इनकलाब जिंदाबाद का नारा है। ये सारे नारे, ये सारी चीज़ें एक खून में गरमा देने वाले, ये सारी चीज़ें चलती हैं। और उससे पहले का भी एक वाक़या जो 1857 का जो हम देखते हैं कि वो गदर का वाक़या कितना ज़बरदस्त वाक़या था। वो आप देखिए कि पूरी फ़ौज, पूरे मुल्क के लोग बहादुर शाह ज़फ़र के अंडर में पूरे मुत्तहदा क़ुव्वत खड़ी होती है, पूरे मुत्तहदा लोग सब मिलके, हिंदुओं, मुस्लिमों की, सिखों कि जो भी इस देश में रहने वाला, सब मिलके मुत्तफ़िक़ तौर पर बहादुर शाह ज़फ़र को अपना लीडर बनाता है और वो आज़ादी की जंग की एक गदर होती है। लेकिन अंजाम वही हुआ जो किस्मत में था कि बहरहाल हार नसीब हुई, वो चीज़ हुई। लेकिन वो विद्रोह भी कामयाब जिसे कहते हैं, वो कामयाब हुआ। क्यों कामयाब हुआ? क्योंकि उसकी चिंगारी अवाम ने महसूस की, उसकी चीज़ें अवाम ने महसूस की और वो जो एक फ़ौज और जो चीज़ें थी वो अवामी तहरीक बन गई। बहादुर शाह ज़फ़र
के बारे में आप पढ़ेंगे, जो 2 गज ज़मीं भी ना मिली कोई यार में, जिनको जिला वतन कर दिया गया था, रंगून भेज दिया गया था। उनको नाश्ते में उनके दोनों बेटों के सर काट के थाली में उनको दिया जाता है। आप सोचिए कि वो बाप के ऊपर क्या गुजरी होगी जिसके 2 बेटों का सर काट के थाली में पेश किया जाए नाश्ते के तौर पे। उसकी कैफियत आप सोच लीजिए। लेकिन फिर भी अंग्रेज़ों की गुलामी बर्दाश्त नहीं है। मेन चीज़ है गुलामी बर्दाश्त नहीं। आप हमें जो हिस्ट्री दे रहा हूँ वो बात ये कह रहा हूँ कि उस सोच को देखिए, कभी गुलामी बर्दाश्त नहीं। फिर वहाँ से चिंगारी जो चलती है, आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो दिल्ली से लेकर आगरा तक तकरीबन 150-200 किलोमीटर का फासला है। उस 150-200 किलोमीटर की सड़कों में जितने दरख्त आप सोचिए, लाखों की तादाद में दरख्त चलते हैं। जितने पेड़, जितने दरख्त हैं, उन सब दरख्तों पर एक जानते हैं आज़ादी की लाशें टांग दी गई, फांसी लगा दी गई कुछ बदर के बाद। ये बिहार में नसीबाबाद के इलाका है, नसीबाबाद के इलाका पूरा काम उजाड़ दिया है। क्यों? क्योंकि वहाँ की बहुत सारे लोग ऐसे लोग कुर्बान हो जाते हैं जो अपनी जान, अपनी लाल चीज़ें कुर्बान किया, इसलिए ताकि हम अपनी यूनिटी, अपनी चीज़ें अपने वो बर्दाश्त करें, अपने मुल्क अपना चीज़ें हासिल करें। इसी तरह से आप आगे बढ़िए तो फिर कहीं जालियांवाला बाग आता है, कहीं महात्मा गांधी का नमक आंदोलन आता है। आज हम देखिए धीरे धीरे वो चीज़ सिलसिला चलता है। वो जो अवामी तहरीक जो 1857 के बाद शुरू हुई और फिर जाके 1940 में हमें आज़ादी नसीब हुई। ये आज़ादी में ऐसे ही नहीं मिल गई कि बैठे बैठे थाली में सजा के दे दिया गया, कि हमें थाली में ये पेश कर दिया गया, हमें दे दिया गया कि लो भाई आप आज़ाद हो गए, आपको मुल्क दे दिया गया। यहाँ पे बहुत सारे लाखों वो बाप आप जो गुजर रहे हैं, आप भी उसमें कोई दास्तान पूछिए कि क्या होता था। मेरे वाले 1937 में जिनकी उम्र थी 1957 को वाक़या बताते हैं, 12-13 साल के थे, झंडे लिए घूमते थे, इधर से फौजें आती थी, इधर से लाइन आती, ये इलाहाबाद शहर में, हाँ, इधर से गोलियाँ बन जाती थी, इधर से चीज़ें होती थी। वो अपने वाक़े बताते। कभी आप अपने दादा से, अपने लोगों से पूछिए कि वो वक्त कैसा था, वो वाक़या कैसे था, वो चीज़ें कैसी थी। लेकिन अफसोस है कि हम एक जश्न मनाकर, हम एक दिन आज़ादी का जश्न मनाकर इस चीज़ को भूल जाते हैं कि हमने आज़ादी क्यों हासिल की। अभी आप प्रिंसिपल सर भी बता रहे थे कि आज़ादी क्यों हासिल की थी। अभी हम यहाँ पर ड्रामा पेश किया, हमने आज़ादी क्यों हासिल की। उस ड्रामे में भी ये पैगाम है कि हमें त्योहार करना है, हमें मिल के रहना है। हमने भी आज़ादी असली हासिल नहीं की। अभी असली आज़ादी अभी हासिल नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? कहीं एक दलित लड़के को अभी आप चल के पेपर में देखिएगा, एक हेडमास्टर ने इसलिए मार दिया उसको कि उसने उसका नाम दिया था और उसने कह दिया था। आप कहिए ये 13 अगस्त जो मना रहे हैं और 13 अगस्त के वाक़या को वो कहते हैं, ये आज़ादी है? इसको आज़ादी कहेंगे? कहीं नफरत का नाम ये है कि ये किसी के कपड़े और किसी के खाने के नाम पे उनको जेब का कदर कर दिया जाता है, ये आज़ादी है? ये कौन सी आज़ादी है? यहाँ पर हम जिस झंडे के नीचे हम रहते हैं, जिस झंडे के नीचे हम हैं, उसमें एक रंग नहीं है, उसमें 3 रंग है। उसमें बीच में एक प्लॉट है, अशोक चक्र है। उस चक्र में आप देखिए कि उसमें कितनी तीलियाँ हैं, वो तीलियाँ आपस में पिरोई हुई है। अगर वो एक तीली टूट जाए, अगर वो 2-3 तीली टूट जाए तो क्या वो चक्र बाकी रह जाएगा? कभी नहीं बाकी रह सकता। वो चक्र हमारा हिंदुस्तान है और उसकी तीलियाँ हम लोग हैं, उसकी तीलियाँ हम हैं। अगर हमने आपस में नफरत को, अगर हमने आपस में एक दूसरे की गलत कार्यों को, एक दूसरे के बर्दाश्त को नहीं किया, नहीं चीज़ समझने की कोशिश की, तो आप समझ लीजिए जो कुछ लोग हैं जो हमें लड़ाना चाहते हैं, जैसे अंग्रेज हमें लड़ाना चाहते हैं। फूट डालो और राज करो, वही नीति आज है, फूट डालो और राज करो। इनको आपस में मस्त कर दो, इनको आपस में लाइए, कुछ लॉलीपॉप दे दिए जाते हैं आपको, उस लॉलीपॉप में आप मस्त रहिए, बाकी चीज़ें हो रही है। तो ये कैसी आज़ादी है? ये कैसी आज़ादी है कि जहाँ हमें नफरत सिखाई जाती है, जहाँ हमें एक दूसरे से घृणा सिखाई जाती है, जहाँ हमें छुआछूत सिखाया जाता है, जहाँ हमें कोई हमारी मतलब सोच को, हमारी उसको माइनस किया जा रहा है, हमारी तालीम को, हमारे उसको हर चीज़ को माइनस किया जा रहा है। तो फिर ये कैसी चीज़ हो सकती है? फिर ये कैसी आज़ादी है? तो जो मौलाना हसन मोहानी ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा दिया था, आज फिर उसे लाने की जरूरत है कि हमें इनकलाब लाना होगा। किसमें लाना होगा? अपनी ज़िंदगी में लाना
बाजू कट गया, अगर इनमें से कोई बाजू पीछे रह गया, अगर इसमें से कोई बाजू तो आप घृणा करेंगे, अगर इनमें से कोई बाजू को आप द्वेष की नज़र से देखेंगे, घृणा की नज़र से देखेंगे, तो याद रखिए ये हिंदुस्तान की तरक्की नहीं कर सकता। ये चंद लोग हमें नफरत बताना